हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के बारे में कुछ जानकारी शेयर की थी। आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा के ऊपर। ग्लोकोमा जिसको हिंदी में काला मोतिया, काला पानी, कांचबिंद या सबलवाई भी कहा जाता है। ये एक तरह की आंखों की बीमारी है जिसमें हमारे आंख का जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आंख के पीछे का पर्दा है, इसको हम रेटिना कहते हैं, उस पर असर आता है और जिसकी वजह से मरीज में अंधापन भी आ सकता है। ग्लोकोमा जो है विश्व में अंधेपन का दूसरा बड़ा मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। और इसका रीज़न ये है कि ये सामान्यतः मरीजों में कोई इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब उसको मरीज को पता लगता है तब तक उसकी आंखों की 30 से 40% दृष्टि जा चुकी होती है। हमारे अंदर आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और आँखों के विभिन्न अंगों द्वारा इस द्रव का प्रवाह बना रहता है। जब किसी कारणवश इसका प्रवाह, इस एक्वस ह्यूमर का प्रवाह में रुकावट आ जाती है, तो वो आँख के अंदर को प्रेशर को, यानी कि इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रेटिना पे असर आता है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है और मरीज में अंधापन आ सकता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अपने आँखों की नियमित जांच डॉक्टर द्वारा कराते रहें। स्पेशली वो लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री रही है काला पानी की, ग्लोकोमा की, परिवार में किसी को पहले रहा है, या वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, या फिर आँख में किसी का पहले का कोई ऑपरेशन हुआ है, या चोट लगी है, या चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है जिसको हम हाई मायोपिया कहते हैं, या कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लंबे टाइम तक, स्पेशली स्टीरॉइड्स। ऐसे मरीजों को मुख्यतः अपनी आँखों की जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। अ, अब ग्लोकोमा में होता क्या है कि नज़र कम होती है, और साथ ही साथ हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है, यानी कि इसको हम विजुअल फील्ड कहते हैं, वो एक तरह से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, और बहुत एडवांस स्टेज में वो बिल्कुल अंधत्व की तरफ मरीज को ले जाता है। तो इसके लिए जांच में डॉक्टर करता ये है कि क्लिनिकली जांच करता है गोनियोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी द्वारा, और कुछ टेस्ट भी रिकमेंड करता है, जैसे विजुअल फील्ड्स जिसको हम पेरीमेट्री कहते हैं, या ओसीटी कहते हैं। इनकी सहायता से हम ग्लोकोमा को डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में अमूमन डॉक्टर पहले जो है आई ड्रॉप स्टार्ट करता है। एक टारगेट प्रेशर उसको अचीव करना होता है, उस जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको वो कम करके टारगेट प्रेशर की तरफ लेकर आता है। आई ड्रॉप्स की सहायता से इस प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में लेज़र एडवाइस किया जाता है, और अगर एडवांस स्टेज है तो सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है। सो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम टाइमली डायग्नोस इसको ग्लोकोमा को कर सकें, ताकि जो परमानेंट विजुअल लॉस इसके कारण हो सकता है उसको बचाया जा सके। तो सभी लोग से ये करेंगे कि अपनी आंखों की नियमित जांच टाइम टू टाइम डॉक्टर से कराते रहें। ओके, थैंक यू।